हेलो दोस्तों, BNMU यूनिवर्सिटी मधेपुरा संस्कृत का ऑनर्स पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। एग्ज़ाम तो 3 घंटे का होता है। पूरा एग्ज़ाम एक पेपर 100 मार्क का रहता है। कॉम देखिए, संस्कृत साहित्य का लौकिक संस्कृत साहित्य का इतिहास इसमें पूछा जाता है। ये 60 मार्क का रहता है। एक क्वेश्चन 20 मार्क का रहता है। देखिए, कॉम में दिया गया है रामायण, महाभारत, पुराण, महाकाव्य, नाटक, गद्य काव्य, कथा साहित्य, चंपू, स्रोत साहित्य, काव्य शास्त्र, ये सब दिया उसमें एग्ज़ाम में आता है। इसके अलावा भी एग्ज़ाम में आता है, वो आप बुक से पढ़ सकते हैं। बुक का एग्ज़ाम में दिया रहता है। यहाँ पे बुक का नाम है संस्कृत साहित्य का इतिहास, बलदेव उपाध्याय लेखक का नाम है। 4 बुक का नाम यहाँ पे दिया गया है, जो आपको मिलेगा वो ले सकते हैं बुक। फिर है क में है कारक प्रकरण 20 मार्क का आता है। मध्य सिद्धांत कौमुदी वरदराज ये बुक का नाम है, ये आप ले सकते हैं। कारक प्रकरण में कारक का नियम दिया रहता है, आपको उसका विश्लेषण करना है और उदाहरण उसका देना है। 20 मार्क का रहता है। फिर यहाँ पे क में देखिए, संस्कृत से हिंदी में अनुवाद या अंग्रेजी में अनुवाद करें, ये 10 मार्क का रहता है अनुवाद करने के लिए। ग का ही 2 नंबर में है। देखिए, हिंदी या अंग्रेजी में से संस्कृत में अनुवाद करें। हिंदी या अंग्रेजी वहाँ पे दिया रहता है क्वेश्चन में, आपको उसका संस्कृत में अनुवाद करने को रहता है। ये भी 10 मार्क का रहता है, मतलब अनुवाद 20 मार्क का आता है। उधर 10 मार्क का देख लिया आप, फिर यहाँ पे 20 मार्क का अनुवाद, यहाँ पे 10 मार्क का अनुवाद आता है। वहाँ पे 1 मार्क का जो हम संस्कृत साहित्य में बोले थे, वहाँ पे 15 मार्क का आता है एक क्वेश्चन। जहाँ पे हम बोले थे 20 मार्क का क्वेश्चन आता है एक, वहाँ पे 15 मार्क का एक क्वेश्चन आता है। हमको बोल में मिस्टेक हो गया। यहाँ पे देखिए, द्वितीय पत्र में देखिए, सेकंड पेपर में संस्कृत में सेकंड पेपर भी 3 घंटा का होता है। एक 100 मार्क का रहता है। इसमें पद काव्य आपको लिखना, मतलब कि श्लोक दिया रहता है। इसमें पद काव्य मतलब श्लोक दिया रहता है। इसमें पाठ्य ग्रंथ से आलोचनात्मक प्रश्न रहता है 52 मार्क का। 52 मार्क का रहता है। एक क्वेश्चन रहता है 13 मार्क का। इसमें आपको कवि का नाम दिया, कवि का जीवनी लिखना है। जैसे इस काव्य का कोई भी ग्रंथ जो दिया रहता है उसका संक्षेप में वर्णन करना है, ये सब रहता है। जैसे महाकवि माघ के बारे में बताइए, महाकवि कालिदास के बारे में का पूरा जीवनी लिखिए। जैसे मेघदूत यहाँ पे दिया गया है, मेघदूत का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये सब दिया इसमें 1 नंबर क्वेश्चन में आता है। फिर 2 में देखिए, व्याख्या संस्कृत में दो व्याख्या रहता है। 10 मार्क का एक का 10 मार्क रहता है, 20 मार्क का रहता है। संस्कृत में व्याख्या श्लोक का व्याख्या करने के लिए रहता है। फिर अनुवाद करने के लिए, इसमें भी अनुवाद करने के लिए रहता है 7 मार्क का। अनुवाद कौन सा रहता है, मतलब कि बुक का ही श्लोक दे दिया गया रहता है, उसका आपको हिंदी अनुवाद करना रहता है। फिर देखिए, पाठ्य ग्रंथ मेघदूत, पूर्व मेघदूत, कालिदास। मेघदूत में 2 भाग है, एक पूर्व मेघदूत, एक उत्तर मेघदूत। आपको पूर्व मेघदूत इस एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, BA पार्ट 1 का एग्ज़ाम में, और सेकेंड पेपर में पूछा जाएगा। मेघदूत का बुक आप खरीद सकते हैं। फिर कृतार्जुनीयम है प्रथम सर्ग, कवि भारवी का कृतार्जुनीयम का प्रथम सर्ग आपको पूछा जाएगा। इसमें कुछ 46 श्लोक है। आप इसका बुक भी खरीद सकते हैं, इसका भी बुक खरीद सकते हैं। रघुवंशम त्रयोदश सर्ग है, कालिदास का ये बुक है, ये भी पूछा जाता है। फिर शिशुपाल वध प्रथम सर्ग पूछा जाता है, माघ का, ये माघ लिखे हैं, पूछा जाता है। दोनों पेपर ख़त्म हो गया। मतलब कि क्या, सेकेंड पेपर में सिर्फ कवि के बारे में, कवि क्या है, सभी बुक के बारे में, ग्रंथ आपको पढ़ना है। फर्स्ट पेपर में संस्कृत साहित्य के इतिहास क्या है इसके बारे में, फिर कारक का नियम पूछ लिया जाता है, और श्लोक नहीं, अनुवाद पूछ लिया जाता है। ये सब। यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा।